वेलकम बैक। हम लोग आज 4.5 करेंगे। 4.5 का हम लोग का क्वेश्चन है आपका 3p² माइनस 3pq माइनस 18p² क्यू स्क्वायर। इसका पहले हम लोग कुछ फार्मूला लर्न करेंगे। जैसे हम लोग का फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब। पहले हम लोग ये दोनों फार्मूला देखेंगे, फिर आपको इसका एक्स्ट्रा का फार्मूला भी जो है वो हम लोग देखेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब का हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे फार्मूला के हिसाब से, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर बी प्लस 3b² प्लस बी क्यूब। ठीक, ये आपका a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है। अब हम लोग करेंगे a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ना यहाँ पे माइनस बी है, माइनस बी का पावर 1 है जिसके लिए यहाँ पे माइनस हुआ, लेकिन यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर हुआ है तो माइनस इंटू माइनस होने से प्लस होता है, जिसके लिए इसका पावर स्क्वायर होने से ए प्लस हो गया और ए माइनस होगा माइनस बी क्यूब। क्योंकि ना हम लोग माइनस को अगर हम लोग ऑड नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, माइनस को हम लोग अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। सो ये आपका माइनस बी क्यूब होगा, क्योंकि ना यहाँ पे बी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ जिसके लिए माइनस हो गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छा से लिख देती हूँ। ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला है 1 और 1 2। और एक फार्मूला आपको दिखाती हूँ। जैसे हम लोगों को मालूम है आपका पेज नंबर 85, आपका गणित मंजरी का पेज नंबर 85 में दिया हुआ है। देखिए फार्मूला x² माइनस y² इज इक्वल टू, हम लोग को मालूम है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, सेम हम लोग अगर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का अगर हम लोग फार्मूला फाइंड आउट करना चाहे तो x माइनस वाई ब्रैकेट होगा, देन x² प्लस एक्स वाई प्लस y² का ब्रैकेट होगा। एंड हम लोग यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, x² और y², x² माइनस y² और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू में देखिए x माइनस वाई दोनों में कॉमन है। तो हम लोग जब इसको फाइंड आउट करेंगे x4 माइनस y4, तो हम लोग का x² का होल स्क्वायर माइनस y² का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x² माइनस y² x² प्लस y², हम लोग इस हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी और एक आपका फार्मूला आता है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए फार्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर होल ब्रैकेट इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस xz माइनस yz इज इक्वल टू x³ y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ये भी एक इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला दूसरे वाला क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ब्रैकेट इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस ac माइनस ca। तो हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे तो कितना निकलेगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3xyz 3abc। ओके, 3abc निकलेगा। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला पुट करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ऊपर का जो पार्ट है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, फिर नीचे का पार्ट को ब्रेक करेंगे। ऊपर का पार्ट कितना है, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। यहाँ पे एक कॉमन चीज़ क्या है, 3, तो हम लोग अगर 3 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा बीच में, p² माइनस pq माइनस 6q²। तो अब हम लोग इसको बड़ा इजीली ब्रेक कर पाएंगे। अगर 6 को ब्रेक करते हैं 3 इंटू 2, दैट मीन्स 3pq माइनस करने से आपका आ जाएगा बीच का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो आपको करना क्या है, 3 को कॉमन ही रखना है। आपको p² माइनस 3pq प्लस 2pq माइनस 6q²। अब 3p कॉमन लेने से आपका p माइनस 3q प्लस 2q कॉमन लेने से
p माइनस 3q हो गया। अब इसको आगे कैसे होगा, आगे आपका इसको 3p प्लस 2q एंड p माइनस 3q हो गया। इसको हम लोग अभी ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। 3 इंटू पी प्लस 2q इंटू पी माइनस 3q हो गया। यह है आपका न्यूमरेटर पार्ट। अब हम लोग करेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में दिया क्या है, डिनोमिनेटर में दिया आपका पी स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हम लोग का कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कॉमन नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट 10 को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके 10 को ब्रेक करने से आपको मिल जाएगा 3pq। 10 को अगर ब्रेक करते हैं तो इट इज़ 5 इंटू 2। दैट मीन्स ये आपका क्या करना है, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे p कॉमन लेना है, p प्लस 5q, यहाँ पे 2p कॉमन लेना है, 2q कॉमन लेना है, p प्लस 5q। देखिए आ रहा है, तो आपको ए और ए सेम आ गया, तो p माइनस 2q इंटू p प्लस 5q हो गया। अब हम लोगों को ये मिल गया। इक्वेशन में क्या, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हम लोग दोनों लिख देते हैं। ये आपका n है, ये आपका d है। ठीक, तो न्यूमरेटर में क्या है आपका 3 इंटू पी प्लस 2q इंटू q माइनस 3p। ओके, ये आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या आया है, डिनोमिनेटर में आया p माइनस 2q p प्लस 5q। लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आपका आंसर है। क्लियर। नंबर 2 का क्वेश्चन है n³ माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m³। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला में दिया है n माइनस m होल क्यूब। अब बट नीचे वाला जो है आपको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग 5 कॉमन लेते हैं। अगर 5 कॉमन लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर। ठीक, ये आपका 5 कॉमन लेने के बाद ये आपका इतना आएगा। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। डिनोमिनेटर का अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर। ठीक, 5 को हम लोग एज यूजुअल रखेंगे। हम लोग m स्क्वायर माइनस mn माइनस mn प्लस n स्क्वायर। ईजीली ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, 5 इंटू m कॉमन जाएगा, m माइनस n, यहाँ पे n कॉमन जाएगा, m माइनस n हो गया। सो 5 इंटू m माइनस n इंटू m माइनस n, सो इज इक्वल टू 5 इंटू m माइनस n होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर निकला। तो हम लोग का जो यहाँ पे निकला था उसको हम लोग इस जगह में लिख देंगे, n माइनस m होल क्यूब बाई 5 इंटू m माइनस n होल स्क्वायर। अब हम लोग को एक ट्रिक देखना पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे n प्लस है, तो दोनों में अगर हम लोग माइनस करना चाहते हैं तो माइनस हम लोग को एक मल्टीप्लाई करना है, माइनस m माइनस n होल क्यूब बाई 5 इंटू m माइनस n होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे होगा क्या कंडीशन, यहाँ पे 2 के साथ 3 काटने से यहाँ पे 1 रहेगा, मतलब 1 काटने से 1 टाइम रहेगा। दैट मीन्स माइनस m माइनस n बाई 5 आंसर रहेगा। क्लियर, ये आपका आंसर है नंबर 2 का।
बीट 3 को हम लोग को थोड़ा सा समझना है। न्यूमरेटर का अगर हम लोग करेंगे तो कैसे होगा, ये डब्ल्यू क्यू माइनस वी क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस 3WVX। लेकिन हम लोगों ने पढ़े हैं डब्ल्यू क्यू ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, ये हम लोगों ने पढ़े हैं। बट यहाँ पे आपका v माइनस है, तो इसका मतलब है w का होल क्यूब प्लस माइनस v का होल क्यूब प्लस x का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू डब्लू इंटू माइनस v इंटू एक्स। क्योंकि नहीं माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाता है, सो इजीली है आपका डब्लू क्यू प्लस माइनस वी क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस 3WVX, ये हुआ है आपका। बट हम लोग का अभी इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने से क्या होगा आपका, ब्रेक करने से आपका होगा W माइनस वी प्लस एक्स। हम लोग के जो फॉर्मूला में हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, उसके हिसाब से हम लोग इसको लिखेंगे। कहाँ पे हम लोग फार्मूला में पढ़े हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं। यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग पुट करेंगे, जिसके हिसाब से आपको ये मैं आपको ब्रेक करके बताती हूँ। तो W माइनस वी प्लस एक्स इंटू W होल स्क्वायर प्लस माइनस वी होल स्क्वायर प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस W इंटू माइनस वी, देन माइनस बी इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू डब्लू। क्योंकि ना इसमें कुछ साइन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसमें कोई ब्रैकेट दिए नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा इसका फॉर्मूला का हिसाब से डब्लू माइनस वी प्लस एक्स, देन डब्लू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्लू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्लू। क्योंकि ना यहाँ पे सिर्फ माइनस के साथ दोनों मल्टीप्लाई है, तो माइनस एक्स डब्लू, बाकी सब आपका प्लस हो जाएगा। अब हम लोग पार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर वाला पार्ट करेंगे। क्या है, डब्लू एक्स प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2W वी माइनस 2V एक्स प्लस 2WX। हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या पढ़े थे, हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़े थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, यही हम लोगों ने पढ़े थे। यहाँ पे हम लोगों को लेकिन साइन का हिसाब से हम लोगों का अगर देखेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, बट यहाँ पे आपका प्लस साइन है। ये प्लस साइन है मतलब दो अगर माइनस होता है तभी प्लस हो पाएगा, क्योंकि ना इसमें से एक तो माइनस है, आपको मालूम चल गया। इसमें से अगर भी दोनों में भी है, देखिए दोनों भी है तो v माइनस हो सकता है। दोनों में एक में एक्स है, एक में डब्लू है, तो इसमें से कोई माइनस हो सकता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग अगर माइनस साइन देके अभी करते हैं, डब्लू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डब्लू इंटू वी प्लस 2 इंटू वी इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डब्लू इंटू एक्स। एक चीज़ ध्यान में रखने के लायक है, क्योंकि ना हम लोगों को यहाँ पे दोनों में माइनस साइन आया है, मतलब ये दोनों में से कोई एक माइनस होगा, ये दोनों में से कोई एक माइनस होगा। एक v है जो आप दोनों में है, लेकिन यहाँ पे दोनों में v नहीं है, यहाँ पे 2WX में v नहीं है। इसका मतलब अगर माइनस डब्लू माइनस एक्स होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हम लोग अगर वो करते हैं माइनस WX माइनस, यहाँ पे है आपका W में माइनस, यहाँ पे X में माइनस, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हम लोग अभी अगर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, हम लोग एक कंडीशन देख सकते हैं, माइनस डब्लू प्लस वी माइनस एक्स, ये आपका स्क्वायर आ सकता है, और आपका डब्लू माइनस वी प्लस एक्स का भी होल स्क्वायर आ सकता है। तो
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। इसको अगर कंसीडर करते हैं तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। आपका दिया हुआ इक्वेशन यहाँ पे है, ए आपका दिया हुआ इक्वेशन है, तो आपको क्या होगा, डब्लू एन बाई डी में हम लोग डब्लू माइनस वी प्लस एक्स इंटू डब्लू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्लू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्लू। ओके, हम लोग का नीचे का क्या आया, डब्लू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर आया। तो क्योंकि ना यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसके साथ इसका 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा। तो अगर वो बच जाता है तो कितना होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा आपका डब्लू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्लू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्लू बाय डब्लू माइनस वी प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, बिट 3 का आंसर है। हो गया। अब हम लोग करेंगे बिट 4। यहाँ दिया हुआ है 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 5z स्क्वायर। ये हम लोग अगर न्यूमरेटर को हम लोग देखते हैं, ये आपको ब्रेक करने से 2y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। ठीक, हम लोग का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। नीचे का क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 5z माइनस 2y इंटू 5z प्लस 2y। क्या है ना यहाँ पे 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को ब्रेक करने से 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर आपका ए बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ब्रेक करके लिख दिया। अब ऊपर का क्या होगा, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर बाई 5z माइनस 2y इंटू 5z प्लस 2y। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग माइनस को ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 5z माइनस 2y इंटू 5z माइनस 2y लेते हैं बाय 5z माइनस 2y इंटू 5z प्लस 2y। हो गया। यहाँ पे आपको एक टर्म कट जाएगा, आपका आंसर रहेगा 5z माइनस 2y बाई 5z प्लस 2y। ये आपका आंसर है बिट 4 का। अब हम लोग करेंगे बिट 5। यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करना है, पहले वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसका मतलब अगर हम लोग 6 को ब्रेक करते हैं 3 इंटू 2 में, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ठीक, अब इसको हम लोग ब्रैकेट में लेके x कॉमन लेते हैं, x प्लस 3। अब 2 कॉमन लेते हैं, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। आपका क्या आ गया, x माइनस 2 एंड x प्लस 3। हो गया। ये आपका पहले वाला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला में क्या है, दूसरा वाला भी सेम है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 12 को ब्रेक करना है। 12 को ब्रेक करने से 3 इंटू 4 आता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 हो गया। अब ये अगर करते हैं, इसके बाद x कॉमन लेने से x प्लस 4, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेने से x, ये माइनस होगा 4। सो आपका क्या आ रहा है टर्म्स, x माइनस 3 और
एक्स माइनस 4 हो गया। तो हम लोग का न्यूमरेटर में पार्ट्स पूरा हम लोगों को इक्वेशन का अलग अलग जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो दोनों को हम लोग फैक्टराइज कर लिए हैं। फैक्टराइज करने से हम लोग को टोटल क्या आया, इसके साथ आएगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3। ये आपका न्यूमरेटर पूरा आ गया। अब हम लोग डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करेंगे। डिनोमिनेटर में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 को हम लोग अगर ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो कैसे करेंगे हम लोग, 8 को अगर ब्रेक करते हैं 4 × 2 होता है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, अगर हम लोग इसको लिखते हैं कॉमन लेके x × x प्लस 4, फिर 2 कॉमन लेते हैं x प्लस 4 हो गया ना। हम लोग का टर्म्स क्या आया, x प्लस 2 और x प्लस 4 हो गया। अब दूसरे वाला जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, एक्स स्क्वायर 9 मतलब है x प्लस 3 × x माइनस 3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले में दिया है, तो आपको इसके साथ क्या मिल गया, x प्लस 3 एंड x माइनस 3। ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर मिल गया। अब हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक साथ लिख लेंगे। n/d हम लोग अगर करते हैं, हम लोग का x माइनस 3, x माइनस 4 यहाँ पे ऊपर में दिया है, एंड x माइनस 2 एंड x प्लस 3 हो गया। नीचे का क्या है, x प्लस 2, x प्लस 4, x माइनस 3, x प्लस 3। क्लियर। यहाँ पे x के साथ इसका काटेगा, इसके साथ इसको काटेगा। हम लोग का बचा क्या है, हम लोग का बचा है x माइनस 4 × x माइनस 2 बाई x प्लस 2 और x प्लस 4। क्लियर। ये आपका आंसर है बिट 5 का। अब हम लोग करेंगे बिट 6। बिट 6 में दिया हुआ है P4 माइनस 16 बाई पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। नीचे वाला क्या दिया है, नीचे वाला दिया है p का होल स्क्वायर माइनस 2 × p × 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको 4 वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। हम लोग 4 वाला फॉर्मूला बुक में कहाँ पे देखे हैं, हम लोग 4 वाला फॉर्मूला यहाँ पे देखे हैं। ये देखिए, x4 माइनस y4, इसका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर × एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस 4 × पी स्क्वायर माइनस 4। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूला में है। अब नीचे वाला क्या है, p माइनस 2 होल स्क्वायर, ये आपका a माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर है। सो हम लोग इसको ऐसे लिखे हैं। अब हम लोग इसको फिर से ब्रेक कर पाएंगे। कैसे करेंगे, p स्क्वायर प्लस 4 × p प्लस 2 × p माइनस 2 हो गया। नीचे का ऑलरेडी स्क्वायर है ऑलरेडी, तो हम लोग उसको ब्रेक करके 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हो गया, इसमें से ये कट जाएगा, आपका रह जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 × p प्लस 2 बाई p माइनस 2। ये आपका नंबर 6 का आंसर है। क्लियर। इसी के साथ हम लोग 4.5 कंप्लीट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।